सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूं। आज हमारे देश में अनेक प्रकार की पति पत्नी के विषय में जो संबंध है कितना अटूट है, लेकिन पति पत्नी उसको समझते नहीं। आजकल के तो कई प्रकार का मैरिज हो रहा है, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, कौन कौन सा मैरिज। लेकिन पति और पत्नी के ऊपर विचार किया जाए तो पति पत्नी का संबंध कितना अटूट है, कितना गहरा है। मैंने बहुत प्रकार का वीडियो डाला है पति पत्नी के विषय में। बहुत प्रकार से कमेंट आता है, मुझे गाली भी देते हैं लोग। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं कि पति पत्नी का संबंध क्या है। और ऐसे तो आज के ज़माना में विवाह करने का तरीका अलग अलग हो गया है। कौन कौन सा तरीका लोग अपना करके विवाह कर रहे हैं। कई प्रकार के मैरिज हो गए हैं। हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार का वर्णन मिलता है। 16 संस्कार में जो 8वां संस्कार है वो विवाह का संस्कार है। और अंतिम संस्कार राम नाम सत्य है। मनुष्य के जीवन में पूरे 3 शादी होता है। और 3 शादी होने का मैं प्रमाण बता दूं कि 3 शादी कौन कौन सा है, या विवाह कहिए या शादी कहिए। पहला शादी होता है जन्म, जो मनुष्य जानता ही नहीं, उसके पास चेतनशील नहीं होता, वो बालक के रूप में होता है, पहला शादी। दूसरा शादी होता है जो दुल्हा बन करके अपने ससुराल में पत्नी को लाने के लिए जाता है, वो दूसरा शादी हुआ। और तीसरा शादी कौन है, तो राम नाम सत्य है, जब उसका अंतिम 100 यात्रा निकलता है, वो तीसरा शादी है। तो इस प्रकार से 16 संस्कार हैं हमारे हिंदू समाज में, जिसमें एक विवाह का भी प्रमाण मिलता है, जो विवाह दुल्हा और दुल्हन बन करके शादी करते हैं। इस स्थिति में आज हमारे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। तमाम तरह के कितने पति अपने पत्नी को पढ़ाई छुड़ा दिए, क्या क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले शादी तो आप करते हैं, विवाह तो करते हैं, अंतर्जातीय विवाह करते हैं। अंतर्जातीय विवाह का क्या प्रमाण मिलता है, आप करते हैं तो अनेक प्रकार इस वीडियो में केवल नहीं बताया जा सकता है, और वीडियो मैं आप लोगों को बनाऊंगा। लेकिन पति और पत्नी का जो अटूट संबंध है, इसके विषय में मैं आप चर्चा करना चाहता हूं। आज जो आप 7 अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरा लगाते हैं और 7 फेरा में 7 वचन देते हैं, और पत्नी भी अपने पति से विवाह के समय 7 वचन मांगती है कि यदि आप इस 7 वचन पर सहमत हैं, तैयार हैं, तो मैं आपका वामांगनी बनने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार से मैं 7 वचन के विषय में बताना चाहता हूं कि पति पत्नी का वास्तविक संबंध है क्या। पति पत्नी जो है, पत्नी जो है पति का आधे शरीर का मालकिन है। जैसे कि भगवान भोले दानी अर्धांगिनी माता पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में आप देखते हैं, तो उस प्रकार से पत्नी का जो है पति आधे शरीर का पत्नी मालिक है। तो इस पर मैं विचार करके और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 7 फेरा में पत्नी 7 वचन क्या लेती है। सभी पति और पत्नी को यह समझना चाहिए कि वह 7 फेरा है क्या, और वो 7 वचन है क्या आपने शादी वक्त लिया। लेकिन शादी के वक्त लिया और उसके बाद में आपने भूल गया वो वचन, तो आपके घर में इसी से कष्ट होने का मैं दावा करता हूं कि आपके घर में यही कष्टदायक है, क्योंकि आपने पति पत्नी का जो 7 वचन है उसके विषय में कुछ विचार नहीं किया। शादी तो कर लिया, लेकिन उस पर कुछ विचार नहीं किया कि मैंने शादी करते समय पति से 7 वचन लिया और पति भी 7 वचन दिया कि नहीं, हम आपको आजीवन अर्धांगिनी बनाकर रखूंगा। तो उसके विषय में मैं आज चर्चा करना चाहता हूं कि विवाह के समय वर और वधू कुटुंब, समाज, गुरु और देवताओं को साक्षी मानकर कुछ वचन और प्रतिज्ञा लेते हैं, जिन्हें उम्र भर निभाने का वादा करते हैं, परंतु समय के साथ इन वादों को भूल जाते हैं। यदि इन्हें समय समय पर याद किया जाए तो वैवाहिक जीवन अति आनंदपूर्ण बन सकता है। आइए हम जानते हैं कि कौन कौन सा 7 प्रतिज्ञा है जो आप 7 फेरे, अग्नि के फेरे लेते समय लेते हैं। अधिकतर लोग विवाह या शादी के एक रस्म रिवाज की तरह करते हैं, जबकि विवाह 2 आत्माओं का पवित्र बंधन है, जिसका उद्देश्य मात्र इंद्रिय सुख भोग नहीं, बल्कि एक सुदृढ़ और सुखी परिवार की नींव डालना है। मैत्री लाभ
साहचर्य सुख, मानसिक रूप से परिपक्वता, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करना होता है। तो विवाह करने वाले युवक युवतियों से कुछ प्रतिज्ञाएं और वचन लिए जाते हैं ताकि किसी भी परिस्थिति में दोनों में से कोई भी इस कर्तव्य बंधन की उपेक्षा नहीं कर पाए। विवाह के वचन और प्रतिज्ञा मैं बताता हूँ। वक्त गुजरने के साथ इन वचनों को और प्रतिज्ञाओं को भुला दिया जाता है। आज यदि किसी को पूछा जाए कि शादी के समय कौन से वचन दिए थे तो शायद ही किसी को याद होगा, क्योंकि शादी से में ज़्यादा ध्यान सजावट, डांस, परफॉर्मेंस, भांति भांति के व्यंजन, डिजाइनर, महंगे कपड़े और गहने तथा अन्य दिखावटी चीज़ों पर फोकस लोगों का रहता है। लेकिन शादी में वो 7 वचन 7 फेरा लेते समय कौन लिया गया है वो तो आजकल मनुष्य भूल जाता है। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। पंडित से मुख्य रस्म को जल्दी से जल्दी करवा देने की कोशिश किया जाता है कि पंडित जी जल्दी शादी कर दीजिए, टाइम निकला जा रहा है। तो इस प्रकार से कुछ पंडित भी संस्कृत के श्लोक बोलकर जल्दी से शादी की रस्में पूरी करवा देते हैं, जिसमें वर वधू द्वारा लिए गए वचन भी शामिल होते हैं, पर संस्कृत भाषा में होने के कारण उनका अर्थ अधिकतर वर वधू को समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये 7 वचन है क्या। वैवाहिक जीवन में शादी की तारीख को सालगिरह के रूप में मनाने के लिए केक काट कर, महंगे उपहार देकर या कुछ लोग को होटल में खाना खिलाकर इतिश्री कर दिया जाता है। लेकिन यदि हर साल शादी के समय एक दूसरे के दिए गए वचन को आप जो सालगिरह मनाते हैं तो अपने वचन को समझना चाहिए कि मैंने शादी के समय कौन 7 वचन लिया था, उसको याद करना चाहिए। तब आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में और खुशी आ सकता है। तो इस प्रकार यदि हर साल शादी के समय एक दूसरे को दिए गए वचन भी याद कर लिए जाएं और उन्हें निभाने की कोशिश की जाए तो वैवाहिक जीवन के आनंद में 4 चांद लग सकते हैं। आइए जाने पति पत्नी के विवाह में लिए गए वचन क्या क्या है। शादी के समय वर और वधू जो प्रतिज्ञाएं लेते हैं, मैं आज उसके विषय में बताना चाहता हूँ। आज से धर्म पत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर मैं एक नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। मैं अपने शरीर के अंगों की तरह धर्म पत्नी का ध्यान रखूंगा। मैं प्रसन्नता पूर्वक इन्हें वधू को गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ और जीवन के निर्धारण में इनके परामर्श को हमेशा महत्व दूंगा। पति कहता है, मैं इनके वधू के रूप में स्वस्थ स्वभाव संबंधी गुण, दोष एवं किसी जानकारी के नहीं होने पर ध्यान नहीं दूंगा तथा इसके लिए कभी असंतोष भी व्यक्त नहीं करूंगा। स्नेह पूर्वक उन्हें सुधारने की कोशिश करता रहूंगा तथा धैर्य रहकर आत्मीयता बनाए रखूंगा। पत्नी को मित्र बनाकर रखूंगा और पूरा स्नेह देता रहूंगा। ये पति वचन देता है अपने पत्नी को। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा इसको। इस वचन का पालन पूरी निष्ठा और सत्य के साथ करता रहूंगा। ये पति कहता है अपने पत्नी से। पत्नी से जिस प्रकार पतिव्रता होने की आशा की जाती है, उसी दृढ़ता से स्वयं भी पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। किसी भी पराई स्त्री से वासनात्मक संबंध का विचार या व्यवहार नहीं करूंगा। घर चलने में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च उसकी सहमति से करके गृहस्थ जीवन को सुखी बनाऊंगा। ये पति कहता है अपने पत्नी से। बताइए, आप तो एनिवर्सरी मनाने में इस सारे वचनों को भूल जाते हैं। मैं सभी पति और पत्नी से आग्रह करके कहूँगा कि उस एनिवर्सरी या डे या क्या क्या अंग्रेजी में बोला जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है। आजकल कली काल में सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो ऐसे जब मनाते हैं या क्या क्या मनाते हैं तो उसमें इस वचन को याद करना अति आवश्यक है कि मैंने शादी करते समय कौन कौन सा वचन पत्नी को दिया और कौन कौन वचन पत्नी ने पति को दिया। इस पर हमेशा गौर करना चाहिए। अभी मैं पति जो अपने पत्नी को वचन देता है उसके विषय में बता रहा हूँ। और सुनिए क्या क्या पति वचन दिया है अपने पत्नी को, लेकिन वो वचन भूल जाता है मनुष्य। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। धर्मपत्नी की सुख शांति, और क्या कह रहा है कि धर्मपत्नी की सुख शांति तथा प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपने शक्ति और साधन आदि को पूरी ईमानदारी के साथ लगाता रहूंगा।
फिर क्या कहता है, अपनी ओर से मधुर वाणी और श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयास करूंगा। किसी भी मतभेद और भूल का सुधार शांति के साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी पर लाछन नहीं लगाऊंगा और न उसका तिरस्कार करूंगा। ये पति अपने पत्नी को वचन दे रहा है। और क्या वचन दे रहा है, पत्नी के असमर्थ या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य का पालन में रति भर भी कमी नहीं करूंगा। यदि पत्नी कोई गलती भी करती है तो उसके साथ सामंजस्य बना करके और उसको रति भर भी थोड़ा सा भी कभी कमी नहीं रखूंगा। तो उसके बाद शादी समय वधू द्वारा ली जाने वाली प्रतिज्ञा, आज मैं इससे पहले जो बताया ये पति का प्रतिज्ञा मैंने बताया कि पति प्रतिज्ञा क्या करता है अपने पत्नी के साथ, इसको ध्यान पूर्वक समझने और जानने की जरूरत है। लेकिन ये पति का प्रतिज्ञा मैंने बताया। अब मैं आपको पत्नी का प्रतिज्ञा बताने जा रहा हूँ कि पत्नी भी तो पति को प्रतिज्ञा वचन देती है और जो है शादी के समय प्रतिज्ञाएं लेती है। वो 7 फेरा जब होता है अग्नि को साक्षी मानकर, तो पति भी प्रतिज्ञाबद्ध होता है और पत्नी भी प्रतिज्ञाबद्ध होती है। तो अब मैं पत्नी का प्रतिज्ञा बता रहा हूँ कि पत्नी आखिर क्या क्या प्रतिज्ञा लेती है। तो पत्नी क्या लेती है, अपने जीवन को पति के जीवन से जोड़कर एक नए जीवन की सृष्टि करूंगी। ये पत्नी बोल रही है। इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। पत्नी का वचन सुनिए। पति के परिवार के सदस्यों को एक ही शरीर के अंग मानकर, जितने परिवार के सदस्य हैं उनको एक ही अंग मानकर सभी के साथ शिष्ट और मधुर व्यवहार करूंगी तथा उदारता पूर्वक सेवा करूंगी। पत्नी का वचन सुन लीजिए। और आज कलयुग में कैसा पत्नी और पति हैं इस पर भी विचार कीजिए। आलस्य छोड़कर घर के काम पूरी मेहनत से करूंगी। इस प्रकार पति की प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान करूंगी। फिर क्या कहती है पत्नी, पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। छल कपट और दुर्व्यवहार नहीं करूंगी। पति द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करूंगी। सेवा, स्वच्छता तथा मधुर वाणी का ध्यान रखूंगी। ईर्ष्या, जलन या कूढ़न आदि दोषों से बचकर रहूंगी और सदा प्रसन्नता देने की कोशिश करूंगी। ये पत्नी वचन दे रही है। अब ध्यान देते रहिए कि पत्नी और पति आजकल क्या कर रहे हैं। और जरूरत के अनुसार कम से कम खर्च करूंगी और मितव्ययी बनकर फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के असमर्थ हो जाने पर भी गृहस्थ जीवन के अनुशासन का पालन करूंगी। यदि क्या कह रही है पत्नी कि यदि पति कमाने के योग्य न हो, उसके पास कोई शक्ति न हो, फिर भी उसको असमर्थ हो जाने पर भी गृहस्थ जीवन के अनुशासन का पालन करूंगी। ये नहीं कि पत्नी जो है एसडीएम हो गया तो पति को छोड़ दिया। अब पति यदि असमर्थ हो गया, कोई कारणवश उसका शरीर नहीं चल रहा है, तो पत्नी पति को छोड़कर चली गई। ये तो कलयुग में होगा ही, इसलिए कि आपने 7 वचन को भूल चुका है। तो नारी के लिए पति देव स्वरूप होता है। नारी के लिए पति भगवान से भी बड़ा है। दुनिया में किसी का पूजा न किया जाए, केवल पत्नी पति का पूजा करके स्वर्ग और वैकुंठ पा सकती है। तो यह मानकर मतभेद भुलाकर, पत्नी कह रही है कि यह मानकर मतभेद भुलाकर सेवा करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति का अपमान नहीं करूंगी। आजकल की पत्नियां तो पति को गाली दे रही हैं। और क्या कह रही हैं पत्नी जो है, और क्या संकल्प लेती है, जो पति के लिए पूजनीय और श्रद्धा के पात्र हैं। जो पति माने पति का दोस्त आ गया, पूजनीय है पति के लिए, उसके लिए पत्नी कहती है जो पति के लिए पूजनीय और श्रद्धा के पात्र हैं, उनकी सेवा करके तथा प्रेम भाव बनाए रखकर हमेशा संतुष्ट रखूंगी। पत्नी का वचन। परिवार के सदस्यों में अच्छे संस्कार विकसित करूंगी और उन्हें संबंध सुदृढ़ बनाए रखना सिखाऊंगी। ये सब चीज है। अब आपको बताएं कि उस समय शिलारोहण
पर ये प्रतिज्ञा लिया जाता है। क्या? शिलारोहण के द्वार पर वर वधू पत्थर पर पैर रखते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस प्रकार अंगद ने अपना पैर जमा दिया था, उसी तरह हम पत्थर की लकीर की तरह अपना पैर उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए जमाते हैं। और पति पत्नी उस पत्थर पर अपना पैर रख करके प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे लिए यह विवाह कोई खेल नहीं, नई गृहस्थी की नींव है। हम इसकी गंभीरता को समझते हैं। हमने जो प्रतिज्ञा ली है वे पत्थर की लकीर है और पत्थर की लकीर की तरह अमिट बनी रहेगी। हम इन्हें चट्टान की तरह मजबूत और चिरस्थायी बनाई रखेंगे। तो इस प्रकार से आप संकल्प लेते हैं शादी के समय। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 7 फेरों में 7, अभी तो मैं प्रतिज्ञा के विषय में बताया, लेकिन 7 फेरों में 7 वचन का भी जो प्रमाण आया है हमारे शास्त्रों में, तो 7 फेरों के 7 वचन क्या क्या है मैं उसके विषय में बताऊंगा अगले वीडियो में, कि पति पत्नी का जो 7 फेरा है और 7 वचन जो पत्नी अपने पति से मांगती है कि ये वचन आपसे मैं मांग रही हूँ, अगर इस पर आप तैयार हैं तो मैं आपका वामांगनी बनने के लिए तैयार हूँ। तो सभी भक्तों का मंगल हो। मैंने वीडियो आज आप लोगों के सामने इसलिए लेकर आया हूँ कि हमारे YouTube चैनल पर बहुत कमेंट आता है, कितने लोग तो गाली भी देते हैं कि महाराज जी क्या क्या आप कह रहे हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कर रहे हैं। ऐसे ऐसे दुखी हमारे पृथ्वी पर हैं। मेरे यहाँ तमाम तरह का फोन आता है, हजारों फोन आता है कि महाराज जी केवल हमारे देश में ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या का ही केस नहीं है, ऐसे कितने केस मेरे सामने आते हैं जिसको मैं फोन पर उत्तर देते देते परेशान हो जाता हूँ। केवल पति और पत्नी का झगड़ा आता है। तो ये झगड़ा होने का मेन कारण है कि आपने जो शादी किया, विवाह किया, उसमें 7 वचन लिया, अग्नि का फेरा दिया, अग्नि के साक्षी मानकर 7 वचन लिया, उसको आप भूल जाते हैं, इसलिए आप दुखी हैं। इसलिए पति पत्नी का संबंध बताइए, पति पत्नी का संबंध इतना गहरा है कि उसमें झगड़ा और झंझट की तो बातें नहीं होती। आपने सारे वचन को लिया है, 7 फेरा लिया है, 7 वचन लिया है, और 7 वचन में क्या क्या आपने संकल्प लिया है उसको आप भूल जाते हैं। तो आगे भी ये इसके विषय में एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि 7 वचन क्या है, पत्नी 7 वचन क्या क्या मांगती है। इस वीडियो में मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। और मेरा वीडियो यदि सुंदर लगे, सुंदर क्या लगेगा, सुंदर तो मैं हूँ ही नहीं, ना मेरे पास कुछ है कि आप लोगों को सुंदर लगेगा। मेरे पास माइक है, ना कोई वीडियो बनाने का कोई साधन है। इसी तरह वीडियो बना लेता हूं ताकि आप लोगों को मैं अपना विचार पहुंचा सकूं। हमारा समाज सुंदर बने, सुदृढ़ बने, अच्छा बने, संस्कारी बने, इसलिए वीडियो बनाकर भेजता हूं कि आप लोग इसके विषय में विचार करें। तो आप लोगों को मेरा वीडियो सुंदर लगे, अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अवश्य करते रहिएगा। यही आप लोगों से मेरा करवर्ध प्रार्थना है और यही मैं अपना मजदूरी आपसे मांग रहा हूँ।